आसमान पर चांद आहिस्ता आहिस्ता शहर पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था। गलियां सुनसान थीं, मगर हवा में एक अजीब सा सुकून और राज छुपा हुआ था। उसी वक्त बगदाद के शाही महल के अंदर एक दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। एक शख्स सादा लिबास में बाहर निकलता है। उसके साथ सिर्फ 2 वफादार मुहाफिज हैं। ये कोई आम आदमी नहीं, ये है अब्बासी खिलाफत का अजीम हुक्मरान खलीफा हारून और रशीद। मगर आज वो बादशाह नहीं, आज वो एक आम इंसान है। वो हर रात इस तरह भेस बदलकर शहर में निकलते थे ताकि अपनी रियाया की असल हालत देख सकें। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता बगदाद की तंग गलियों में दाखिल होते हैं। हर तरफ खामोशी है, सिर्फ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। हारून और रशीद अपने मुहाफिज से कहते हैं, आज हम महल के नहीं, अवाम के बादशाह हैं। हम देखेंगे कि हमारी रियाया किस हाल में है। मुहाफिज सर झुकाकर कहते हैं, हुजूर, जैसा आप हुक्म दें। वो एक तंग गली से गुजर रहे थे कि अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, या अल्लाह, आज भी मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। हारून फौरन रुक जाते हैं। वो आवाज के पीछे जाते हैं। एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा कमजोर और आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। हारून आहिस्ता से करीब जाते हैं। ए बुजुर्ग, तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़ा सर उठाता है। बेटा, मैं गरीब हूं, मेरे घर में एक दाना भी नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये सुनकर हारून के चेहरे पर दर्द आ जाता है। वो लम्हा भर खामोश रहते हैं, फिर नर्म आवाज में कहते हैं, क्या तुम्हें कोई मदद नहीं करता? बूढ़ा कहता है, ना कोई पूछता है, ना कोई आता है, हम भूख के साथ सोती हैं। ये सुनकर हारून के दिल में एक तूफान उठता है। वो अपने मुहाफिज को कहते हैं, फौरन बाजार चलो। रात के अंधेरे में वो खुद बाजार जाते हैं। आटा, चावल, गोश्त, तेल सब कुछ खरीदते हैं। मुहाफिज हैरान हैं कि खलीफा खुद सामान उठा रहे हैं, लेकिन हारून कहते हैं, आज ये मेरा फर्ज है, बादशाही तख्त का नहीं, इंसानियत का। वो वापस उस बूढ़े की झोपड़ी में आते हैं। बूढ़ा अभी भी वहीं बैठा है। अचानक उसे दूर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि 3 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, सामान के साथ। बूढ़ा हैरान हो जाता है। ये सब मेरे लिए? हारून मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। बूढ़ा रो पड़ता है। अल्लाह की कसम, आप फरिश्ते हैं या इंसान? हारून आहिस्ता से जवाब देते हैं, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूं, बस जिम्मेदारी ज्यादा है। बूढ़े के बच्चे भाग कर आते हैं और खाना देखकर खुशी से रोने लगते हैं। घर में पहली बार खुशबू फैलती है। बूढ़ा दुआ देता है, या अल्लाह, इस शख्स को हमेशा आबाद रख जो गरीबों का सहारा है। हारून ये सुनकर खामोश खड़े रहते हैं और फिर आहिस्ता से कहते हैं, अगर तुम जान लो कि मैं कौन हूं, तो शायद तुम ये दुआ और भी बुलंद आवाज से करते। मुहाफिज आहिस्ता से कहते हैं, हुजूर, हमें वापस चलना चाहिए। हारून आखिरी बार बूढ़े को देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें दोबारा जरूरत हो तो सिर्फ अल्लाह को पुकारना, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और वो रात की तारीकी में वापस चल देते हैं। महल में वापस आकर भी हारून खामोश हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच है। वजीर पूछता है, हुजूर, क्या हुआ? हारून आहिस्ता से कहते हैं, हम तख्त पर बैठकर हुकूमत तो कर रहे हैं, मगर क्या हम वाकई अपनी रियाया को जानते हैं? पूरा दरबार खामोश हो जाता है। उस रात के बाद हारून और रशीद का एक असूल बन जाता है, हुकूमत ताकत से नहीं, खिदमत से चलती है। वो मजीद रातों को गश्त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और बगदाद को इंसाफ का शहर बना देते हैं।